हिमाचल के चुनावी दंगल में कांग्रेस का प्रचार करने पहुंची प्रियंका ने दावा किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को बंद कर दिया जाएगा। नगरोटा बगवा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख नौकरियां दी जाएगी और पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। ये सिर्फ देवभूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे तो सभी हाँ कहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। मैं भी एक शहीद की बेटी हूँ। मैं उस जज्बे को समझती हूँ, क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। हिमाचल के सियासी समर में उतरी प्रियंका गांधी ने खुद को शहीद की बेटी बताया, तो लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया कि अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो अग्निपथ योजना रद्द हो जाएगी। लगभग 4000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे। उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हजारों के हुजूम के सामने प्रियंका ने कांग्रेस की गारंटियां गिनाई। ये वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर मुहर लग जाएगी, 1 लाख नौकरी देने का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। कांगड़ा के नगरोटा बंगवा में कांग्रेस का परचम लहराने उतरी प्रियंका ने हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार पर हमला बोला। घोटाले और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए नीयत पर भी सवाल उठा दिया। अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे तो आप देखेंगे कि नीयत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। भाजपा के राज में आपने देखा कि ये कहते हैं कि ये सब असंभव है, लेकिन घोटाले संभव है। पीपीई किट के घोटाले हुए, मैंने कहा पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आजकल ड्रग्स भी बहुत फैले हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं आप? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने आह्वान किया कि अब सूबे में सरकार बदलने का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और अग्निवीरों का जिक्र किया।
तो साथ ही लोगों से आह्वान किया कि रोटी की तरह हिमाचल की सरकार को भी पलट दीजिए। इधर भी माताएं बैठी, इधर भी घर में आप खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं, और रोटी जब आप नहीं पलटती तो क्या होता है? जल जाती है ना। तो भैया ये जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल हो गया, आप नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी। तो आप पलटने के लिए तैयार है कि नहीं है? हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी ने कांगड़ा के मशहूर शक्तिपीठ ज्वाला जी की पूजा की, मां ज्वाला का आशीर्वाद लिया